नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एचपीयू के द्वारा पीएचडी डायरेक्ट एडमिशन 2024-25 के सेशन के लिए जो कि विदाउट एंट्रेंस में डायरेक्ट पीएचडी का एडमिशन होगा, उसके रिगार्डिंग जो अपडेट आया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं, लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे उन 32 सब्जेक्ट्स की जिसमें कि सीटें हैं टोटल 145। तो किस सब्जेक्ट में किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं उसका डिटेल ब्यौरा जानेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी है पूरी डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे कि आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। ये सेशन 2024-25 के लिए है और इसमें उन कैंडिडेट से इन्होंने एप्लीकेशन मांगे हैं जिनके पास कोई ना कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप है, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ, गेट, सीट या फिर अदर कोई सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट जैसे कि एनएफएससी, NFST, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, इंस्पायर, स्पॉन्सर्ड बाय ICSSR, DBT JRF, ICMR और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किसी भी तरह की अगर कोई फेलोशिप आपके पास है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट हो जाना चाहिए 27/9/2024 से पहले। अगर आपने एक बार जो भी कैटेगरी फिल कर दी है अपनी, उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते अंडर किसी भी सर्कमस्टांसेस। तो जब फॉर्म भरेंगे तो कैटेगरी को अच्छे से भरिएगा और फॉर्म में कुछ भी भरना है उसे बड़े ध्यान से जो भरिएगा। अगर कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पीएचडी की एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए देखिए, आपके पास एक तो जो ऊपर फेलोशिप है वो तो होनी ही चाहिए आपके पास, इसके साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री में, इससे कम होंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं या फिर PWD कैटेगरी से हैं या फिर आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है वो 1991 से पहले हुई है, 19 सितंबर 1991 से पहले हुई है, तो फिर आपको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कि रहेगा 50% मार्क्स। तो 50% मार्क्स रहेंगे आपके लिए अगर आप इन सारी कैटेगरीज़ को बिलोंग करते हैं, बशर्ते आपकी जो डोमिसाइल है वो हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं फिर आपको ये रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। जो डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कितनी सीट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप पीएचडी केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो 7 सीटें हैं। पीएचडी मैथमेटिक्स में 1 ही सीट्स है जो जनरल कैटेगरी की है। पीएचडी फिजिक्स में 10 सीटें हैं। इसके अलावा पीएचडी बॉटनी में 1 सीट है, वो जनरल कैटेगरी की है। इसके अलावा पीएचडी जूलॉजी में 3 सीटें हैं। पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीटें हैं। पीएचडी कंप्यूटर साइंस में 8 सीटें हैं। पीएचडी इंग्लिश में 4 सीटें हैं जिसमें 3 जनरल की हैं और SC की 1 है। पीएचडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1 सीट है। पीएचडी हिस्ट्री की 5 सीटें हैं। पीएचडी हिंदी की 2 सीटें हैं। पीएचडी संस्कृत की 3 सीटें हैं। इसके साथ साथ पीएचडी कॉमर्स में 6 सीटें हैं। पीएचडी इकोनॉमिक्स में 3 सीटें हैं। पीएचडी विजुअल आर्ट्स में 2 सीटें हैं। पीएचडी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 6 सीटें हैं। पीएचडी सोशियोलॉजी में 1 सीट है। पीएचडी सोशल वर्क में 1 सीट है। पीएचडी लॉ में 22 सीटें हैं। पीएचडी साइकोलॉजी में 4 सीटें हैं। पीएचडी टूरिज्म में 4 सीटें हैं। पीएचडी मैनेजमेंट में 10 सीटें हैं। पीएचडी एजुकेशन में 6 सीटें हैं। पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट है। पीएचडी रूरल डेवलपमेंट में 4 सीटें हैं। पीएचडी फॉरेंसिक साइंस में 6 सीटें हैं। पीएचडी एनवायरमेंटल साइंस में 2 सीटें हैं। पीएचडी CSE में 2 सीटें हैं। पीएचडी CE में 2 सीटें हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग। पीएचडी EC में 8 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और इसके साथ साथ पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 सीटें हैं और पीएचडी IT में 2 सीटें हैं। तो दोस्तों, ये रहा सीटों का ब्यौरा और जिसको आप ध्यान से चेक कर सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना है तो फिर आप कंसर्न टीचिंग डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के डिपार्टमेंट की जो मेल है या फिर जो फ़ोन नंबर है वहाँ पर कॉल करके आप जो है स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं उनसे। जो नंबर ऑफ़ सीट्स है ये टेंटेटिव है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि ज़्यादातर एचपीयू में ऐसा होता नहीं है, जितनी सीटें होती हैं ये भर देते हैं। ठीक है, तो कम कर देते हैं, ज़्यादा होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन कम हो जाती हैं सीटें। अगर सूटेबल कैंडिडेट ना मिले तो फिर जो है वो सीट कम हो जाती है। ठीक है,
और प्रेफरेंस जो है इसमें यूजीसी नेट जीआरएफ को ही दी जाएगी या फिर सीएसआईआर जीआरएफ को ही दी जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर आपके पास कोई और फेलोशिप है जैसे कि एनएफएससी या फिर यूजीसी के द्वारा कोई भी अवार्ड की गई फेलोशिप, तो फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बाद में। पहली प्रेफरेंस यूजीसी नेट जीआरएफ वालों को ही मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास एनएफएससी एनएफएसटी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको नहीं मिलेगी, ये प्रेफरेंस आपको बाद में दी जाएगी। ठीक है, और अगर आप इंस्पायर के अंडर पीएचडी करना चाहते हैं तो फिर आपके पास इंस्पायर जीआरएफ होना चाहिए विद द फाइनल अवार्ड लेटर। ठीक है, और एप्लीकेंट जो है उनको दे हैव टू सबमिट डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इंटरव्यू। और पीएचडी का जो एडमिशन है ये रेगुलर मोड में ही होगा, पार्ट टाइम मोड में ये नहीं है। पार्ट टाइम में अलग तरीके से एप्लीकेशन निकलती हैं, तो वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होती है जिसमें कि आप पार्ट टाइम भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप 10 से लेकर 5 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। वो नंबर रहेगा आपका 0177283648। तो इस नंबर पे, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीएचडी में से लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।